मोहतरम नाजरीन एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का अपने यूट्यूब चैनल इल्म गौसिया नेटवर्क पर खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज हम ज़कात के टॉपिक पर एक अहम मसले पर बात करेंगे। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। यह रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत महीना चल रहा है। इस माह मुबारक में हम ज़कात अदा करते हैं तो रब्बे कायनात हमको और दिनों में ज़कात अदा करने से कई गुना ज़्यादा सवाब अता फ़रमाता है। लिहाजा तमाम ही मोमिन हजरात को इस माह मुबारक में अपने माल की ज़कात अदा करनी चाहिए। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है। ज़कात मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है। मालिक निसाब किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ मालिक निसाब यानी मालिक निसाब की हिंदी में परिभाषा क्या है। मालिक निसाब हर उस आकिल बालिग मोमिन मुसलमान मर्द आज़ाद मर्द को कहते हैं जिसके पास निसाब के बराबर माल हो। अब ये निसाब की परिभाषा क्या है। निसाब का मतलब है जिस मुसलमान आकिल व बालिग मोमिन मर्द के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोले सोने के बराबर मौजूदा वक्त के हिसाब से जो 7.5 तोले सोने की कीमत बनती है, 7.5 तोले सोने की रकम उसके पास मौजूद हो या 52.5 तोला चांदी जो मौजूदा वक्त के हिसाब से 7.5 तोला 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है, उसकी बराबर कीमत उसके पास मौजूद हो और तिजारत का इतना माल हो, तिजारत का इतना सामान हो जिस सामान से वो तिजारत करता है, जिन आलात से जिन चीज़ों से वो तिजारत करता है, उस सामान की कीमत 7.5 तोले सोने के बराबर हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। लिहाजा ये तमाम माल हाजत असलिया से फ़ारिग हो और उस पर किसी का कर्ज़ वग़ैरह देनदारी ना हो। ये तमाम माल कर्ज़ से और देनदारी से बिल्कुल पाको साफ़ उसके पास महफूज हो। ये माल हाजत असलिया से फ़ारिग हो। हाजत असलिया क्या है। हाजत असलिया उस सामान को कहते हैं जो इसके इस्तेमाल में आता है। इस्तेमाल का मतलब पहनने के कपड़े इसके इस्तेमाल में आते हैं, रहने का मकान इसके हर वक्त इस्तेमाल में आता है। सवारी के जानवरों पर इस वक्त सवारी नहीं की जाती। अब सवारी साइकिल या मोटरसाइकिल पर की जाती है। ये सवारी के हुक्म में आएंगे, सवारी के जानवर के हुक्म में आएंगे। इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इल्म की किताबें, जितनी किताबों से हम इल्म हासिल करते हैं, पढ़ने की हमारे पास किताबें हैं, उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लिहाजा जिस हजरात के पास इन चीज़ों से अलावा हाजत असलिया के अलावा इतना माल है, 7.5 तोले सोने के बराबर कीमत उसके पास बैंक में मौजूद है, 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत उसके पास बैंक में मौजूद है, या तिजारत का इतना माल उसके पास मौजूद है, उन सभी हजरात पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ज़कात किन हजरात को दे सकते हैं। ज़कात के हक़दार सबसे ज़्यादा आपके हमसाया हैं, यानी जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो ज़कात का हक़दार है, गरीब है, मुफलिस है, नादार है, मिस्कीन है, यतीम है, तो सबसे पहले अपने हमसायों को, अपने करीबियों को ज़कात का माल दें ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अगर आपके करीब में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है तो फिर आप जिसको देखें कि वो ज़कात का हक़दार है तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। हज़रात, ये माह मुबारक बड़ा मुक़द्दस और बाबरकत है।
اس مہینے میں ہم کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے تاکہ ہمارا مال زکوٰۃ کے مال سے بالکل پاک و صاف ہو جائے۔ جو پاک و صاف مال ہم اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے، خالق کائنات اس میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہ اس مال کو آگ جلا سکتی ہے، نہ چور چرا سکتا ہے۔ اس مال میں کسی طرح کا بھی نقصان، پروردگار اس مال کو تمام طرح کے نقصانات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ہم سبھی کو اسی طرح سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔